इस लड़की ने इतना खौफनाक काम किया था और जब पुलिस को इसके बारे में पता चलता है तो लिटरली उनकी आंखों में आंसू थे। ये स्टोरी बहुत ज्यादा सैड है, इसलिए बगैर टाइम वेस्ट किए आओ शुरू करते हैं। अर्ली 1960s में साउथ कैरोलिना के अंदर दो हाई स्कूल क्लासमेट्स जिनका नाम कैरल और रिजी था, इन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। हर रोज कॉलेज में ये हॉल के अंदर एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे होते थे, गप्पे लगाते थे और कॉलेज के बाहर भी ये दोनों बस इकट्ठे ही होते थे। लेकिन इनका ये रिलेशनशिप जितना भी परफेक्ट दिख रहा था, ये ज्यादा देर टिकता नहीं है। इन दोनों के फ्यूचर को लेकर व्यूज थोड़े डिफरेंट होते हैं, इसलिए ग्रेजुएशन के बाद ब्रेकअप कर लेते हैं। आगे जाकर रेजी यूएस नेवी ज्वाइन करता है और काफी साल सर्विस देता है पूरी दुनिया में अपनी। एक पॉइंट पर इसकी शादी भी होती है, लेकिन वो शादी भी ज्यादा देर नहीं टिकती और फिर जब ये मिलिट्री से सर्व कर वापस आता है तो इसकी अपने शहर में ही साउथ कैरोलिना में जॉब लग जाती है रेल रोड की। जहां तक कैरल का सवाल है, ग्रेजुएशन के बाद उसकी भी शादी हो जाती है, लेकिन डिवोर्स भी हो जाती है और एक दफा डिवोर्स नहीं होती बल्कि 2 दफा होती है। लेकिन जो उसकी दूसरी फेल्ड मैरिज होती है ना, वो तो तकरीबन इसकी जान ही ले लेती है। 18 फरवरी 1987 को जब ये साउथ कैरोलिना में अपनी 10 साल की बेटी रोंडा के साथ रह रही होती है, तब इसका दूसरा जो हस्बैंड था वो बड़ा अजीब होता है। वो घर का दरवाजा बजाता है, कैरल दरवाजा खोलती है और उसका ये एक्स हस्बैंड होता है ना, वो गन उठाता है और 6 दफा इसको गोलियां मारता है इसकी बेटी के सामने। उसके बाद वो यहाँ से मुड़ता है और भाग जाता है। बाद में पुलिस को उसकी भी बॉडी मिलती है रोड के साइड पर, उसने अपने आप को भी शूट कर लिया था। और जहाँ तक अंदर कैरल का सवाल था, डॉक्टर उसकी जिंदगी बचाने में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन जो इंजरीज उसको इस अटैक से मिलती हैं भाई, वो बहुत ज्यादा थी। ये एक आंख से अंधी भी हो जाती है, इसको क्रॉनिक पेन होता है। तो उसकी ये जो छोटी बेटी होती है, उसको फुल टाइम अपनी माँ का ख्याल रखना पड़ता है। अगले 8 सालों तक कैरल आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव तो हो रही होती है और मतलब थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंट भी हो गई थी, लेकिन 1995 में उसको एक और बुरी खबर मिलती है। ये ना थोड़ा बीमार फील कर रही थी, तो ये डॉक्टर के पास जाती है दिखाने के लिए। डॉक्टर इसका ब्लड टेस्ट लेते हैं तो पता चलता है इसको तो लिवर कैंसर है। यहाँ पर सीन ये था कि इसको जो ब्लड लगा था ना अटैक के बाद, मतलब जो इसकी बॉडी में डाला गया था इसकी जान बचाने के लिए, उस खून के अंदर ना हेपेटाइटिस होता है और बगैर पता चले इसको तो हेपेटाइटिस सी हो जाता है। अब पता नहीं था तो इसका इलाज नहीं होता, इसी की वजह से इसको लिवर कैंसर भी हो जाता है। रोंडा को याद पड़ता है जब उसकी माँ को ये बुरी खबर दी गई थी, वो कुछ देर सोफे पर खामोश बैठी रहती है और अपना सर नीचे झुकाकर कह रही थी कि मैं इस बंदे से तो जान छुड़ा ही नहीं सकी, ये मेरी दोबारा से जान ले रहा है। अब बेशक इसके साथ जिंदगी में जितनी भी नाइंसाफी